आयतुल्लाह खामनाई की शहादत और ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग के बाद जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि मशरक़ वस्ता में जो जंग लग गई है, इसमें आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें हैं इनमें एक बहुत बड़ा इजाफा देखने में आएगा। और ये एक बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट खबर है कि अब पेट्रोल की कीमतें आसमानों से बातें करेंगी। ईरान पर जो अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद खित्ते में कशीदगी जो है वो बढ़ने लग पड़ी है, जिससे आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें हैं उसमें एक बड़ा इजाफा नजर आ रहा है। अब पेट्रोल की कीमतें आसमानों से बातें करेंगी और इधर तेल पैदा करने वाले जो ममालिक हैं इनके ग्रुप्स ओपेक ने यौमिया 2 लाख और 6,000 बैरल इजाफी पैदावार जो है उसे बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, ताकि जो कीमतें हैं उनमें इजाफा जो हो रहा है उसको रोका जा सके। ताहम माहिरीन का कहना है कि तवील तनाज़े की सूरत में तेल $100 फी बैरल से भी तजावुज कर सकते हैं और ये बहुत बड़ा जो है वो एक जंप है। वाज़ेह है कि ईरान ने जो अपने जहाज़ों की आमदोरफ्त है वो बंद कर दी है, जहां से दुनिया को तकरीबन जो 20% तेल और गैस है उसकी तरसील होती थी। बरतानवी बहरी तिजारती ऑपरेशंस मरकज़ के मुताबिक अब नाए हम्स के करीब कम अज़ कम 3 जहाज़ों पर जो है वो हमले की इतलात हैं, जबकि जो 150 से ज़ायद टैंकर्स हैं उन्होंने खलीजी पानियों में लंगर अंदाज होकर इंतजार करना शुरू कर दिया है। और ये आज की सबसे बड़ी खबर है। अब हमें ये नहीं पता कि तेल की कीमतों में कितना इजाफा होगा, ये जंग कितनी देर तक जो है वो बढ़ने का इम्कान है, हमें कुछ नहीं पता। अल्लाह पाक जो है वो हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। आयतुल्लाह खामनाई की जो शहादत है उस पर पूरा जो मुस्लिम खित्ता है वो गम से निढाल है, ईरानी गम से निढाल है। शहबाज शरीफ साहब ने भी गम का इजहार किया है। आयतुल्लाह खामनाई हमारे सुप्रीम लीडर थे और उनकी शहादत पूरे खित्ते को, पूरे मुस्लिम उम्मा को गम में मुब्तला कर गई है। उनके साथ साथ उनकी बहू 14 साल की, उनकी 14 साल की जो उनकी पोती और उनका बेटा एक जो कि शहीद हुआ है, और उनका एक बेटा जो ये सब कुछ संभालता था, असल में जो आयतुल्लाह खामनाई की बैग था वो जिंदा है, सलामत है, और वही ये सारी चीजें जो है वो आगे लेकर चल रहे हैं। ये चीज जो है, ये जंग मुंह से कहना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है कि हम मुंह से कह दें कि जंग लगने वाली है। ये कितनी खौफनाक चीज है ये ना आपको अंदाजा है ना मुझे अंदाजा है। ये जब पड़ती है सर पे तो पता लगता है। और जो लोग अपनी पाक फौज पर इतनी ज्यादा बातें करते हैं नेगेटिव, वो अबू धाबी का हाल देख लें, वहां पर क्या हो रहा है। वहां पर मिसाइल दागे गए तो सारे लोगों को बिल्डिंग से निकालकर बाहर खड़ा कर दिया। टेंशन का समा था, लोग रो रहे हैं। और पाकिस्तान में, इंडिया और पाकिस्तान की जब जंग लगी थी, आप में से कौन बंदा है जिनकी रातों की नींदें हराम हो गई थी? आपको पता था कि पाक फौज हमारे सर पर खड़ी है, पाक फौज हमें संभाल लेगी, सब कुछ उसके हाथ में, वो संभाल ले। ये है पाक फौज की ताकत, जो कि आप जैसे लोगों को नहीं मालूम, पर हम जैसे लोगों को मालूम है। हमने अपनी पाक फौज के साथ हमेशा खड़े होना सीखा है। आज भी ये नहीं है कि हमारे लोग पाक फौज से दूर हो गए हैं। जब भी जंग की बात आती है तो लोग सबसे पहले पाक फौज के साथ आकर उनके शाना बशाना आकर खड़े होते हैं, उनके ऊपर फूल निछावर करते हैं, क्योंकि वो अपनी जिंदगियां हथेली पर रख के आपके लिए जंग लड़ रहे होते हैं। लो हो जाओ खुश। अब तुम लोग जो बैठकर सिर्फ बकवास करते हो जाओ खुश। चले गए हैं वो बॉर्डर्स पे, बुलावा आ गया उनको, लेकिन वो शहीद है। अगर वो अपनी जान देते हैं तो वो शहीद है। तुम लोगों जैसे इंतशारी जो हैं वो जहन्नुम वासिल होंगे। अपने आप को अभी भी वक्त है कि ठीक कर लो। देखो उन ममालिक को जिनके पास ताकत और फौज नहीं है, उनका हाल देखो क्या हो रहा है। आपके पास ताकतवर फौज है, आप उस फौज की अहमियत को समझें। खैर, टॉपिक पे वापस आते हैं तो ये टॉपिक जो है एक इंतहाई जो है इम्पोर्टेंट और फिक्र करने वाला ये एक टॉपिक है, जिसमें हम लोगों को अभी नहीं पता कि खित्ते में जंग रुकेगी भी या नहीं रुकेगी और कितना आगे जाएगी ये जंग।
लेकिन इस टाइम की खबर के मुताबिक तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा जो है वो होने जा रहा है, क्योंकि ईरान ने तो अपने तेल के जो जहाज है वो रोक लिए हैं उन्होंने। अब तेल के हालात, पेट्रोल के हालात क्या होंगे? ऑलरेडी हमारी आवाम की कमर जो है वो टूटी हुई है महंगाई से। काफ़ी हद तक बेहतरी भी आई है, लेकिन फिर भी जो पीछे हम लोगों ने जो नुकसान सहा है, उस नुकसान को अभी तक आवाम पूरा नहीं कर पाई।